नमस्कार दोस्तों। 3 राज्य हारने के बाद ईवीएम फिर से बदनामी के बोझ के नीचे दब गई है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर बैलेट पेपर से हुए मतदान में कांग्रेस जीती है। मतलब बैलेट पेपर से वोट देने में लोगों ने कांग्रेस को जिताया है, कांग्रेस पर भरोसा दिखाया है। लेकिन जब लोगों ने ईवीएम का बटन दबाना शुरू किया, कांग्रेस हारने लगी। कांग्रेस ईवीएम की वोटिंग में हार गई। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब दोस्तों, इन सब में एक ही बात कॉमन है कि बैलेट पेपर में बीजेपी पर कांग्रेस भारी है। हर जगह पर बैलेट पेपर की गिनती में बीजेपी कांग्रेस से हारती हुई दिखाई दे रही है। अब इसी बात पर अगर आप गौर करें तो पता लगता है कि ईवीएम में जरूर झोल किया गया है। लेकिन जब दूसरी बात पर आप गौर करते हैं जिसमें कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उसे सारे राज्यों में कुल वोट मिले हैं, वो वोट है 4 करोड़ 90 लाख, जो बीजेपी से 9 लाख ज्यादा है। तो फिर से बात घूम करके वहीं आ जाती है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ है तो फिर कांग्रेस को कुल वोट बीजेपी से ज्यादा कैसे मिले। मामला बड़ा पेचीदा इसलिए है दोस्तों क्योंकि कोई भी पार्टी जब हारती है तो ईवीएम पर दोष मढ़ देती है, जब जीतती है तो ईवीएम को दोष नहीं देती। इस बार ईवीएम के खिलाफ कितनी शिकायतें रजिस्टर हुई हैं उसे सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा से समझिए। 15,000 कंप्लेंट्स मध्य प्रदेश की इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में पाई गई। इमीडिएट हमने एप्लीकेशन बनाया और सीजीआई के घर में सीधा पहुंचा। सीजीआई के घर में पहुंचते ही जो थ्रू उनका पीएस थे, उनके माध्यम से हमने एप्लीकेशन को सबमिट करवाया। देखिए दोस्तों, कांग्रेस का कहना भी ठीक है, वो भी गलत नहीं कहती है। ईवीएम एक मशीन ही तो है। जब केवल सरकार को ही बेचा जाने वाला पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर इतना शक्तिशाली है कि वो किसी के भी फोन में घुसकर जासूसी कर सकता है। देखिए, आईफोन में भी पेगासस घुसने के आरोप लग गए। तो ईवीएम तो बहुत छोटी चीज है। ईवीएम एक मशीन है और वो हैक नहीं हो सकती, गड़बड़ नहीं हो सकती, उसमें कोई घालमेल नहीं किया जा सकता। इसकी 100% गारंटी भी नहीं है। तो ये संभव है कि मनचाहे राज्यों को जीतने के लिए ईवीएम अस्त्र चलाया जाता हो। यह भी हो सकता है कि ईवीएम पर भरोसा बनाए रखने के लिए कुछ राज्य दूसरी पार्टियों को जीतने भी दिए जाते हो, क्योंकि चोर बड़ी होशियारी से चोरी करता है। अब चोर से ज्यादा होशियार कौन हो सकता है। अब कहने वाले दोस्तों ये भी कहेंगे कि ईवीएम को कानून बनाकर लाने वाली कांग्रेस ही तो थी, इसमें और कोई क्या करे। तो भाई, ये बहुत मूर्खता वाला तर्क है। ये ठीक वैसे ही तर्क है कि लोग ये कहें कि मोबाइल तो कांग्रेस सरकार में आया था, इसलिए अब मोबाइल से अपहरण की फिरौती मांगी जाने लगी, सट्टा लगाया जाने लगा और भी धृतकर्म मोबाइल से किए जाने लगे। देखिए, यहाँ बात मशीन की नहीं है, मशीन से काम लेने की नीयत की है। कोई मोबाइल से भजन भी सुनता है, कोई मोबाइल से गंदे वीडियोस भी देखता है, कोई मोबाइल से एमएमएस भी शूट कर लेता है, कोई मोबाइल से पढ़ाई करता है। तो जब ईवीएम आई तब जो लक्ष्य था वो चुनाव आयोग को और आराम देने का था, यानी चुनाव आयोग के काम को थोड़ा आसान करने का था। लेकिन क्या आप मान सकते हैं कि जब टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है तब ईवीएम में गड़बड़ करने के लिए आज तक किसी ने खुरपेची सोची नहीं होगी। जब सरकार की साइटें हैक हो जाती हैं तो ईवीएम कौन सी खेत की मूली है। करने वाले क्या नहीं करते होंगे। लेकिन प्रज्ञा के पन्ना पर हम सिर्फ हवा में तीर नहीं चलाते, हम तार्किक बात भी करते हैं, रिसर्च और लॉजिक की बात भी करते हैं। तो लॉजिक भी आपको समझना चाहिए। लॉजिक ये है, एक देश है नीदरलैंड। यहाँ भारत की तरह ही लोगों को लगा, यहाँ की पार्टियों को लगा कि सरकार तो 5 साल में एक बार चुनी जाती है। एक बार क्या हम 2 दिन बैठ करके हाथों से वोटों की गिनती नहीं कर सकते क्या। हाथों से वोटों की गिनती होगी तो कम से कम सब कुछ सामने तो होगा। मशीन पर चुनाव आयोग का अधिकार होगा। चुनाव आयोग जिसका गुलाम होगा उसी के गीत तो गाएगा। पता नहीं मशीन में क्या सेट करा दे। 0% पारदर्शिता होती है। तो भाई, पारदर्शिता की कमी के चलते नीदरलैंड में ईवीएम बैन कर दिया। इटली में भी ईवीएम की वोटिंग में लोगों को गड़बड़ी का शक हुआ, वहां भी लोगों ने कान पकड़ लिए। और सुनिए, आयरलैंड में 3 साल ईवीएम पर रिसर्च हुई। आखिर में इस निर्णय पर पहुंचे कि ईवीएम से चुनाव नहीं कराया जा सकता, इसे बैन किया जाए और बैलेट पेपर पर चुनाव कराया जाए। अगला देश है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने भी ईवीएम इस्तेमाल करने से मना कर दिया कि वो ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करेगा। और जर्मनी ने तो ईवीएम को असंवैधानिक बताकर इसे बंद ही कर दिया। कहा गया कि जब ईवीएम मशीन असंवैधानिक है, मशीन के भीतर क्या हो रहा है कोई देख ही नहीं सकता, इसलिए इसे बंद किया जाए। लेकिन भारत में कानून बनाकर संवैधानिक तरीके से ईवीएम को लाया गया। एक समय तक जब तक खुरपेची खोपड़ियां नहीं थी ना, तब तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन अब ईवीएम पर बहुत लोगों को संदेह होता है। जब कोई हारता है तो ईवीएम को कोसता है,
अब देखिए, बीजेपी अपने आप को जनता की पहली पसंद बताती है। बीजेपी को विपक्ष की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए और ईवीएम को बैन करके देश में बैलेट पेपर पर चुनाव कराने चाहिए, क्योंकि जब लोग बीजेपी को पसंद ही करते हैं तो बैलेट पेपर पर भी तो बीजेपी को ही वोट देंगे। विपक्षियों का ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का खेल भी खत्म हो जाएगा, बार बार ईवीएम को बदनाम करने का खेल भी खत्म हो जाएगा। अब कोई अगर मुझसे पूछे कि भाई मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्यों हारी, क्या ईवीएम की वजह से हारी, तो मैं तो कहूंगी कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने कर्मों से हारी, बीजेपी ने मेहनत की है इसलिए बीजेपी जीती। कुल मिलाकर दोस्तों ये है कि ईवीएम पूरी तरह से सेफ है ये नहीं कहा जा सकता, और ईवीएम पूरी तरह से गड़बड़ है ये भी नहीं कहा जा सकता। कहा यह जा सकता है कि चुनाव आयोग हमेशा बीजेपी के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष दिखाई नहीं देती है और ईवीएम चुनाव आयोग के कब्जे में ही रहती है। ईवीएम के भीतर क्या है कोई भीतर झांक ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता, इसलिए ईवीएम संदिग्ध है। ईवीएम पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़े लोकतंत्र में सरकार चुनने में पूरी पारदर्शिता बहुत जरूरी है। प्रज्ञा के पन्ना की इस एनालिसिस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करिएगा। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।